जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विथ दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और सतानंद जी के आदेश पर सीता जी उन्हें वरमाला पहनाने जा रही हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से भी देख सकते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपने सब्सक्रिप्शन में भी जाकर आप वीडियो को देख सकें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए प्रभु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सखिन मध्य सिय सुहति कैसे, छबिगन मध्य महाछबि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, परिवार हूँ जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहाई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिह सभीत देत जय माला। गावहीं छवि अवलोकि सहेली, से जय माल राम उर्मेली। रघुबर उर जय माल देखी, देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलोकि रवि कुमुदगन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी से रह गईं। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी के दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरुबियों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मनीषा, जय 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 कही देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बटूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंद बिरदावली उच्चरहीं। महि पाताल नास जस व्यापा, राम बरी सिय भंज्यो चापा। करहीं आरती पुर नर नारी, देहि निशावर वित्त बिसारी। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोड़ी। सखी कहें प्रभु पद गौ सीता, करति न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट जा रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और इतनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे।
तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मोड़ मन माखे। उठी उठी पहिरिन सनाह अभागे जह जह गाल बजावन लागे। लेहु छाई सिय कह को धरि बाधऊ नृप बालक दो। तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई जीवत हमई कुंवर को बरई। जो विदेह कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहो पाई असि बुद्धि तो विधि महु मसिलाई। देखऊँ रामई नयन भरी तजी रिसा मद कोह। लखन रोष पावक प्रबल जानी सलभ जनि हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागू जिमि सचु चह नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोई सब संपदा चह शिवद्रोही। लोभी लोलुप कर कीर्ति चहई अकलंकता की कामिल हई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हारे लाल चूनर नाहा। कोलाहल सुन सी सकानी सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुर पाही सिय सनेह बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिय अब धो विविध काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं लखन राम डर बोल न सकहीं। अरुण नयन भ्रिकुटि कुटिल चितवत नृपन सकोप। मनऊ मत्त गज गन निरखी सिंह किशोर रही चोप। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिन्न का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हो गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिन्न के बच्चे को जोश आ गया हो। खरभरु देख बिकलपुर नारी सब मिले देहि महीपन गौरी। गारी तेहि अवसर सुनि शिव धन भंगी आयो भृंगकुल कमल पतंगा। मृगकुल कमल पतंगा देखि महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूप भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनो सुहावा रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटि कुटिल नयन रिस राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला चाहु जनेऊ माल मृगछाला। कटि मुनि बसन तुई दुई बांधे धनु सर कर कुठार कल कांधे। सात बेसु करनी कठिन बरने न जाय स्वरूप।
धरि मुनि तन जनु वीर रसु आयो जह सर्वभूप मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गई हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। आज की कथा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव को भी शेयर कर सकते हैं और यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।